इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद मॉलिन एलिस की तरफ देखते हुए कहता है, यह बहुत शर्म की बात है, यह तो केवल एक कठपुतली थी, नहीं तो मुझे कुछ ही साल में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता। मॉलिन को एक ही अटैक में उस डेमन लड़की और नर के दरवाजे को ख़त्म करते हुए देखकर बार्लाई का दिमाग खराब हो जाता है और वो रोते हुए कहता है, सब बर्बाद हो गया, मेरा लक्ष्य, मेरी महत्वाकांक्षाएं सब बर्बाद हो गया। पिछले 400 सालों में जो भी मैंने काम किया वह सब बेकार हो गया। मुझे तो इस समय पूरी दुनिया का राजा होना चाहिए था। बार्लाई को रोते हुए देखकर मॉलिन कहता है, जो दूसरों की ताकत पर निर्भर रहता है वह कभी भी राजा बनने के लायक नहीं होता है। मॉलिन की बातों को सुनने के बाद बार्लाई मॉलिन से पूछता है, क्या तुम्हारे मन में कभी भी नहीं आया कि तुम इस पूरी दुनिया पर राज करो? सोचो, अगर तुम इस पूरी दुनिया पर राज करते हो तो तुम्हारे पास इस पूरी दुनिया की दौलत होगी और इस पूरी दुनिया की सारी खूबसूरत औरतें तुम्हारे पास होंगी और दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे मुट्ठी में होगी जिसका हर इंसान सपना देखता है। और तुम मुझे यह कह रहे हो कि तुम ऐसी इच्छा नहीं रखते। बाल्डई की बातों को सुनने के बाद मर्लिन सोचते हुए मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मन ही मन सोचती है, शायद मर्लिन अभी भी पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और कितना भी अपने आप को बदल ले वह दिल से तो डीमन के ही रहेगा। लेकिन अगर इसके बारे में सच में सोचा जाए तो यह सिर्फ मेरे लिए ही परेशानियां खड़ी करेगा। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन बाल्डई की बातों पर बहुत सोच विचार करने के बाद कहता है, अगर मैं दुनिया पर राज करना चाहता हूं तो मुझे अनगिनत राज्यों को उखाड़ फेंकना होगा और कौन जानता है अगर मैं सफल हो गया तो अंततः मुझे कितने दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। मुझे अभी भी इसका प्रबंधन करना होगा जिसके लिए मुझे सेना को संगठित करना होगा और नए गवर्नेंस को नागरिकों की देखभाल करने के लिए बनाना होगा और यह सुनने में बहुत तकलीफदेह है, इसीलिए मुझे यह नहीं चाहिए। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस खुशी के मारे मन ही मन चिल्लाते हुए कहती है, शुक्र है भगवान का, मर्लिन के आलसपन ने इस पूरी दुनिया को बचा लिया। आलसी मर्लिन की जय हो। और मर्लिन, तुम कभी भी मत बदलना, हमेशा ऐसे ही रहना। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद बाल्डई हरियाणी के मारे मर्लिन से पूछता है, तुम कौन हो? इस पर मर्लिन कहता है, मैं रेक्सम सिटी का एक छोटा सा आयरन रैंक का एडवेंचरर हूँ। मैं केवल अपना जीवन जीने के लिए नौकरी करता हूँ। मैंने कभी भी इस पूरी दुनिया को जीतने की योजना नहीं बनाई। मुझे लापरवाह और आलसी जीवन जीना अच्छा लगता है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद बाल्डई हंसते हुए कहता है, मैं पहले से जानता हूँ कि तुम कौन हो। बाल्डई की बातों को सुनने के बाद मर्लिन हैरान होते हुए कहता है, तुम सच में जानते हो कि मैं कौन हूँ? इस पर बाल्डई कहता है, हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम गॉड हो। बाल्डई की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद तीनों लोगों के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बड़बड़ा रहा है। तभी बाल्डई अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे जैसा एक नश्वर इंसान कैसे आप जैसे एक इमॉर्टल गॉड को हरा सकता है? यह सब जो मेरे साथ हुआ है वो गॉड को चैलेंज करने की मुझे सज़ा मिली है। इतना कहकर वह पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। बाल्डई को वहाँ से जाते हुए देखकर मर्लिन कहता है, यह पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? क्या इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है? बाल्डई को वहाँ से जाते हुए देखकर एलिस मर्लिन से कहती है, मर्लिन, तुम इसे इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहे हो? तुम इसे मार क्यों नहीं देते? इसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। इसके बुरे कर्मों की सज़ा इसे मिलनी चाहिए। इस पर मर्लिन कहता है, वो तो पहले ही पागल हो चुका है। उम्मीद के बिना कोई भी इंसान जिंदा लाश की तरह होता है। इसने इतने बुरे काम किए हैं कि यह मौत के भी लायक नहीं है। बाल्डई के वहाँ से जाने के बाद मर्लिन और एलिस विलेज आ जाते हैं। जैसे ही विलेज वाले मर्लिन और एलिस को देखते हैं वैसे ही वह खुशी के मारे नाचने लगते हैं और मर्लिन और एलिस का स्वागत करते हुए कहते हैं, हमारे रक्षक आ गए। मिस एलिस, आपने मेरी जान बचाई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इस पर एलिस विलेज चीफ से कहती है, मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस अपना मिशन पूरा किया है। एलिस के बात सुनने के बाद विलेज चीफ कहते हैं, नहीं, हम लोग केवल इसीलिए बच पाए क्योंकि आप यहाँ हमें बचाने के लिए थीं। भले ही मेरी बेटी एनी नहीं बच पाई पर आपने पूरे गाँव वालों को बचा लिया।
इस पर एनी विलेज चीफ से कहती है, दुखी मत होइए विलेज चीफ, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। पर आपको क्या सच में लगता है कि एनी आपको दुखी देखकर खुश होगी? एलिस की बातों को सुनने के बाद विलेज चीफ एलिस से कहते हैं, आप सही कह रही हैं, वैसे भी हमें बहुत कुछ करना है, हमें जल्द से जल्द गांव की मरम्मत शुरू करनी होगी। इतना कहकर विलेज चीफ मर्लिन और एलिस के सामने एक पोटली बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं आप दोनों को इनाम देने की कोई हैसियत नहीं रखता हूँ, पर आप दोनों ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए आप दोनों हमारी तरफ से तोहफा स्वीकार कीजिए। इससे पहले कि एलिस कुछ कह पाती, विलेज चीफ अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे कल्पना करने दीजिए कि आप दोनों को इस मिशन के लिए एनी ने ही यहाँ पे बुलाया था। आप दोनों रेडबर्ड नाइट से कहीं ज़्यादा विश्वसनीय हैं। एलिस विलेज चीफ को मना करने वाली होती है कि तभी मर्लिन अपना हाथ बढ़ाकर विलेज चीफ के हाथों से इनाम ले लेता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एलिस की गधा गाड़ी पर बैठकर रेक्सम सिटी के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर सभी गाँव वाले एलिस और मर्लिन को धन्यवाद कहकर अलविदा कर देते हैं। गांव से कुछ ही दूर निकलने के बाद एलिस मर्लिन से गुस्से में कहती है, उन लोगों को अपने गांव का पुनर्निर्माण करने के लिए इस धन की आवश्यकता थी। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन शांति से एलिस से कहता है, हमने इन पैसों को कमाया है, वैसे भी हमारे घर का किराया अभी भी बाकी है, जिसके लिए हमें इन पैसों की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैंने उन गाँव वालों से इन पैसों को लिया। और यह बात मुझे बताओ कि हम इस एल्फ को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? मर्लिन के सवाल को सुनते ही एलिस कहती है, उसका नाम शर्ली है और वह यूनाइटेड किंगडम से है। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाया गया था। गाइस मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस एल्फ का नाम इनमेट लगा था, पर इस एल्फ का असली नाम शर्ली है। चलो गाइस अपने कहानी पर वापस आते हैं। फिर एलिस शर्ली से कहती है, हम सबसे पहले रेक्सम जाएंगे और वहाँ पर आराम करेंगे, फिर तुम्हें सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने के लिए कुछ इंतजाम करेंगे। शर्ली को हिचकिचाते हुए देखकर एलिस कहती है, तुम वहां पर आराम कर सकती हो, हम उन इंसानों की तरह नहीं हैं जो तुम्हें यहाँ पर लाए थे, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। एलिस की बातों को सुनने के बाद शर्ली कहती है, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन का दिमाग गर्म हो गया होता है, इसीलिए वह मन ही मन सोचता है, इसे सच में अपने काम से काम रखने के बारे में सीखने की ज़रूरत है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।